आकाश भाई। हेलो भोपाल, नमस्कार। भोपाल, मेरा नाम आकाश। सुधांशु भाई, अपन जश्न भोपाल में तो मैंने आपको देखा ही था। हाँ शुभांश भाई, सॉरी। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आई एम आकाश। तो आज हम मौजूद हैं फूड एशियन कैफे भोपाल। तो आज हमारे साथ हैं आउट ऑफ द बॉक्स, भोपाल का एकमात्र ब्रांड है जो कि सक्सेसफुल ब्रांड है। इनने जश्न भोपाल के लगभग सारे कैफे में परफॉर्मेंस कर चुके हैं। चलिए आइए जानते हैं उनसे, उनके बारे में। वैसे उनको जो लीड करते हैं वो हमारे वासित भाई। वासित भाई, हेलो भोपाल, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही हो गए मुझे लगता है, जैसे कि हमारा म्यूज़िक भोपाल में चल रहा है और सुना जा रहा है और नया म्यूज़िक और बनता जा रहा है। सो बेसिकली ये बैंड भोपाल का है। हम लोगों ने शुरू किया था आज से 4 साल पहले। 4 साल पहले हमने एक बैंड बनाया था जब हम लोग इंडिविजुअल कर रहे थे अपना अकेले। तो कहीं बाहर ऐसे मिले, रैंडम जैम्स में जाते थे, मिले तो मुझे कुछ लोग मिले जो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मुझे लगा कि मेरे साथ में काम बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा उनके साथ। तो मैंने उनसे बात की, साथ में रहे, म्यूज़िक कर तो रहे थे लेकिन म्यूज़िक बनाना शुरू किया थोड़े टाइम बाद और काफ़ी जगह परफॉर्म किया। तो टोटल हमारे साथ 6 मेंबर्स थे पहले बैंड में, अभी नहीं है, अभी हम लोग 3 मेंबर्स ही हैं। हाँ, जैसा कि आप लोग देखते होंगे सारे शोज़ में हम लोग 6 से 7 मेंबर्स ही रहते हैं। तो अभी बैंड 3 पीस ही बचा है। और बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। वासित भाई, अभी तो आप लोग 6 लोग थे, अभी कोई बंदा और जुड़ेगा आपके साथ? बिल्कुल जुड़ सकता है। अच्छा, अभी हमें 2 लोगों की और रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारे जो बाकी बैंड मेंबर्स हैं उनको कुछ अलग करना था, थोड़ा और सीखना था या जो भी था। और अब हमारे सुभांशु भाई, आकाश भाई। सुभांशु भाई, अपन क्या रोल प्ले करते हैं इसमें? एक्चुअली मैं बैंड का परकशनिस्ट, ड्रमर। और जैसा कि आपने पहले बोला था, मैं उस चीज़ को काटना चाहूँगा कि एक लौता बैंड तो वैसा नहीं है। वन ऑफ द बैंड जो कि सक्सेस है इन भोपाल, क्योंकि बहुत अच्छे बैंड है। अभी एप्रिकॉर्ड, जुबान, बहुत से बैंड है जो सक्सेसफुल रहे। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे पहुँचे। तो वन ऑफ द बैंड है हमारा आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा। दूसरी चीज़, लोगों का आना जाना बना रहता है लाइफ में, आप किसी को रोक के नहीं रख सकते। हमने कोशिश करी, हमने बैंड बनाया, सोचा कि साथ में आगे जाएंगे, हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। वो जहाँ है वो भी सक्सेस करें, उतने ही आगे पहुँचे। हम यहाँ हैं, हम भी उतने आगे पहुँचे। तो बस ये है कि एज एन आर्टिस्ट आपको एक आर्टिस्ट को नीचा नहीं दिखाना है, जो कि मैं बहुत सीधी बात बोलूँगा, भोपाल में चलता है। क्योंकि अब ये वीडियो बन रहा है तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे जाएगा, सब सुनेंगे। तो मैं किसी को मतलब गलत नहीं बोल रहा हूँ या किसी को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उनको बुरा लगे, बट इन भोपाल, इन आर्टिस्ट फील्ड ये चीज़ चलती है कि एक आर्टिस्ट दूसरे को उतना सपोर्ट नहीं करता। जहाँ एक आर्टिस्ट को लगता है कि यार ये ऊपर जा रहा है, तो वहाँ थोड़ा कुछ हो जाता है। तो एज अ स्मॉल आर्टिस्ट मैं ये चीज़ बोलूँगा कि हर आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, वो बड़ा हो छोटा हो, या अगर वो बस यही उसके दिमाग में कि यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है, तो उनको भी आप सपोर्ट करो। तब जाके जो अपन बोलते हैं ना कि यार दिल्ली का जो आर्टिस्ट सीन है, म्यूजिक सीन है, वो बहुत आगे, मुंबई का जो सीन है वो बहुत आगे, पुणे का, वो क्यों आगे? क्योंकि वहाँ हर आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करता है। वहाँ की जो पब्लिक है उनकी नज़रों में आर्टिस्ट का लेवल, मतलब वो आर्टिस्ट को उस तरह से देखते हैं जो भोपाल में नहीं देखती पब्लिक। तो इसीलिए अगर आप एज अ ग्रुप, एज अ आर्टिस्ट ग्रुप कह लीजिए, अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, आप एक दूसरे के साथ रहोगे, तो जो पब्लिक है वो ऑब्वियसली आपको देखेगी, तो उनको समझ में आएगा कि एक आर्टिस्ट जो कम्युनिटी है वो क्या है। तब वो उनकी रिस्पेक्ट करना चालू करेगी, तब भोपाल में वो मेट्रो सिटीज वाला सीन आ पाएगा। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। बाकी
वैसे तो जो लोग हैं तो हैं, वो अब जब तक उनका साथ था तो था, अब नहीं है तो नहीं है। आपको कुछ अच्छा ही मिला होगा उनके जाने के बाद। तो वैसे तो भोपाल में बहुत सारे म्यूजिक बैंड है और सॉन्ग्स गाने वाले कम नहीं हैं। आपका क्यों अलग है पूरे भोपाल में बैंड, ये बताइए। यार देखिए, हमारा बैंड इसलिए अलग है क्योंकि हम अपने ओरिजिनल्स करते हैं जी। ठीक है। देखो, जब तक हमारे पास ओरिजिनल नहीं थे, जैसे सब लोग करते हैं, हमने कवर्स किए, हमने परफॉर्म करा, हमने एक नाम बनाया ठीक है, बट अब हमारे पास हमारे ओरिजिनल्स हैं, तो हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं और उसको आगे लेके जा रहे हैं। अब जैसे YouTube पे मैं देख रहा था तो आपके 2-3 सॉन्ग ही दिखे मेरे को, जो भी है उसके आगे आपके क्या क्या प्लान चल रहे हैं, अभी क्या क्या सॉन्ग बनाने वाले हैं आप? देखिए, हमारे बैंड में हमारा जो एल्बम था, जो भी आना था पहलू, नाम सुना होगा आपने ना, तो उसमें हमारे 7 गाने थे ठीक है, और अभी उसमें से 2 रिलीज हो चुके हैं ठीक है। बाकी रिकॉर्ड मतलब कंपोज हैं, तैयार हैं, पर उसमें से फिर से वही कुछ गाने हैं उसमें जो कि मतलब बैंड के और मेंबर्स थे उसमें इन्वॉल्व, तो उसके वजह से वो गाने थोड़े काटे जाएंगे। आकाश भाई, वो मैं पूछ रहा था आपसे कि चलो ठीक है, जो भी है बैंड था अपना डिवाइड हो गया, अब आप न्यू ना बाउंस बैक करोगे, तो उसके बाद उनका क्या हुआ जो छोड़ के गए? यार होगा यार, जो होगा अच्छा ही होगा। देखो, सबका देखो, वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसा बैर है या कुछ है, अच्छा है, ठीक है, चलेगा। उनको आगे कुछ और करना है, उनको कुछ और देखना है, उनको अपना फ्यूचर और कुछ और दिख रहा है, तो अब वो उनको जो करना होगा वो करेंगे, अच्छा ही करेंगे, नहीं करेंगे तो भी नहीं, अच्छा ही करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे जी। हाँ, अच्छा ही। वासिद भाई, वैसे तो आपने क्रिएट करा है ये पूरा बैंड, तो कैसे आप जुड़े एक दूसरे से, कैसे क्या हुआ आप बताइए जरा कम शब्दों में। बिल्कुल, हमारे बैंड के कुछ मेंबर्स से पुराने 3 मेंबर्स जो हैं कि अभी नहीं है। सबसे पहले मुझे मिला था कासिम सलीम करके, एक हमारे बैंड का मेंबर है, रिदम गिटारिस्ट है, वो भी अच्छा गाता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी 2016 समथिंग, 15-16 वहाँ से हम मिले थे, तो साथ में करने का सोचा, दोस्ती हुई, एक दोस्त ने मिलवाया था, और वो कहते ना दोस्ती को आगे बढ़ा के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। तो बस कासिम से मिले, उसके बाद समझ में आया कि अकेले नहीं मज़ा आता, क्योंकि हम बचपन से घर जैसी जगह पे रहें, घर में रहें, साथ में रहें, तो हमने सोचा कि यार अकेले तो सभी करते हैं, एक काम करते हैं, घर बनाते हैं। घर बनाने की कोशिश में एक और बहुत अच्छी आइडेंटिटी मिली, हिमांशु चौधरी करके एक बेस प्लेयर थे हमारे बैंड के, अभी भी हैं, कहीं और प्ले करते हैं लेकिन वो भी बहुत अच्छे थे। फिर ये मिले आकाश मसीह, शुभांश दुबई हमारे ड्रमर हैं, एक और बंदा था ओमी बॉल, ऐसे करके हमारा बैंड बन गया। अब बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि नहीं होती चीज़ें। अब आप लोग 6 थे, 3 रह गए, आने वाले वक्त में आपका इनसे भी मतभेद हो सकता है, क्योंकि 3 माइंड है। आगे बताइए आप कैसे ना हैंडल करेंगे? देखिए, मतभेद की बात ऐसी है कि घर है, घर में बर्तन होते हैं, वो बचते हैं, आखिर अगले दिन उन्हीं बर्तन में हमें खाना खाना होता है, क्या बात है? और वही बर्तन साथ में एक ही थाल में सजते हैं, जी। तो बजते हैं और अगले दिन एक ही थाल में सजते हैं, तो वही चीज़ है, बजना सबका काम है, एडजस्टमेंट होता रहता है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ चीज़ों को जोड़ने में, तोड़ना अलग चीज़ होती है, मैं चीज़ों को जोड़ने में बिलीव करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी फैमिली के बिना उतना अच्छा काम कर पाऊँगा, इसीलिए मैंने वो फैमिली बनाई, और मैं खुश हूँ अपनी फैमिली से। जो लोग गए हैं वो भी बहुत ब्रिलियंट थे, और जो हैं वो उनकी तो बोल ही नहीं सकता मैं। इनिशियल तौर पे तो सपोर्ट कोई करता नहीं है, ना फंडिंग ना व्यूअर्स होंगे, शुरुआत में बहुत कुछ सहना पड़ता है। आपने कैसे ना इसको ग्रो करा, चैनल को इतना बड़ा बना दिया आपने, आउट ऑफ द बॉक्स का आज की डेट में अच्छे सब्सक्राइबर है, पूरे नहीं कहेंगे ना, आप बताइए ग्रो कैसे करा? देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप करते हो तो सबसे पहले तो आपको घर से एक चीज़ मिलती है, बेटा सब कर रहे हैं, बेटा सब कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो सब कर रहे हैं उससे थोड़ा सा वही किया जाए, हटके नहीं, सब सही कर रहे हैं, हर इंसान अपनी जगह पे सही है, थोड़ा ज़्यादा किया जाए, 2 नाव में पैर ना रख के एक नाव को लंबा चलाया जाए, और 4 लोग मिलके चलाएंगे तो नाव जल्दी पहुंच जाएगी। तो हमने वही सोचा, बहुत दिक्कतें आई, सड़कों पे गाया, लोगों ने वहाँ पे भी क्या कर रहे हो, क्या है ये, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं
उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने आगे बढ़ाया। फंडिंग जैसी चीज़ ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने जब शोज़ करने शुरू किए छोटे छोटे कैफ़ेज़ में जाना, तो वहाँ से हमारी फैमिली में एक चीज़ थी। बाकी अदर मेंबर्स की भी एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि हम लोगों में कभी भी पैसे को लेके ऐसा वो नहीं था, हमारा माइंडसेट ही नहीं था कि हमें बैंड की इनकम से, हम लोग अपना इंडिविजुअल कमाते हैं। तो जो भी हमारे बैंड्स हम जो भी कमाते थे हम उसको सेव करते थे, और पहले जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे वो हमने खुद खरीदे, वो पैसा सेव करके, शोज करके पैसा सेव करके हमने इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि लोग ये बोल दें कि जब होगा तब होगा, जब समय आएगा तब समय आएगा। समय के पास जाना पड़ेगा, समय आपसे हाथ मिलाएगा। तो बस ऐसे करके हमने करा करते करते एक बैंड हमारा प्रॉपर सारी चीज़ों के साथ कंप्लीट हो गया। बाकी आप शुभान से ही मैंने आपको जश्न भोपाल में देखा था, वहाँ आपका पूरा ग्रुप ही ना परफॉर्म कर रहा था। वो मतलब मेरे हिसाब से सबसे बड़ी हाईलाइट आपकी ग्रुप की वही होगी। एक्सपीरियंस प्लीज। एक्चुअली उस दिन का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था, स्पेशली मेरे लिए। ऐसा क्यों? एक्चुअली मतलब बहुत टाइम से ये था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और उस टाइम मतलब दिन भी थोड़ा सा मेरा थोड़ा ऑफ सा चल रहा था। तो मतलब पहले तो समझ में नहीं आया क्योंकि बारिश लेट हो गए, फिर वहाँ से स्टार्टिंग में बारिश, फिर हमें एंट्री में घुसनी, पुलिस वाले खड़े, हमारा शो है, पुलिस वाले हमसे बोल रहे हैं कि कोई शो नहीं है यहाँ। तो फिर हमने बात करवाई, बहुत भीड़ हो गई थी, फिर हमने बात कराई, हम जैसे तैसे अंदर पहुँचे, सेटअप वेटअप हुआ। फाइनली जब शो खत्म हुआ पब्लिक देखने के बाद, मतलब मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली क्योंकि वो जो भीड़ और जो लोगों का प्यार जो देखा उस दिन, वो उसके पहले कभी नहीं देखा था। तो वो बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक नया पहला एक्सपीरियंस था। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम सब के लिए। अब यहाँ पे जो भोपाल में शुरुआत होती है ना, भोपाल के बहुत चैनल हैं, वो आप लोग किस प्रकार सपोर्ट करते थे? उन लोगों को तो करा ही होगा आपको, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं, इस बारे में आपको आकाश बताएगा। अरे प्लीज। यार देखो, चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, पेजेस भी इंस्टाग्राम पे, है ना। बट क्या होता है ना, जब इनको अपना चैनल बढ़ाना रहता है ना, तो ये आपके पास खुद आएंगे। क्या बात है? ठीक है, लॉकडाउन की बात है शायद ना, लॉकडाउन के टाइम पे मैं ऐसे वीडियोस बनाता था, मैं पोस्ट करता था, तो आप मतलब लाइव कर लो हमारे साथ, ये कर लो, ठीक है, शाउट आउट दे देंगे ऐसा, तो ठीक है। पर जब उस टाइम तो लॉकडाउन था चलो, पर जब मेरा बैंड क्रिएट होने लगा, ठीक है, हम अच्छा काम करने लगे, तो हम फिर पोस्ट करने के लिए जाते थे कि भैया पोस्ट कर दो, ठीक है, मतलब शाउट आउट दे दो, तो मुझे स्लिप भेजते थे, रेड स्लिप, ये, तो ऐसा होता है। तो देखो इससे ना, अब देखो मतलब हर इंसान, अब आपके पास टैलेंट है, 300 में पोस्ट, हाँ, वही वाली चीज़। अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हो ना यार, देखो आप तो हो चुके हो ना, आपका तो अच्छा खासा मतलब अच्छे खासे उनके हैं इंस्टाग्राम पे ना, तो आपके पास जब इतना है, तो आप यदि किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम आप ऐसा करके क्या करते हो? ये गलत है, मेरे तरीके से गलत हो सकता है सही हो, बिजनेस का तरीका होता है सबका, हो सकता है उनके हिसाब से सही हो, पर मेरे हिसाब से नहीं सही है। अब आपका तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है चैनल, तो आप लोग कैसे सपोर्ट करते हो? मतलब एक दूसरे को, जैसे कि सामने वालों को भी हेल्प करना, जैसे ये इनकी जॉब है शायद, ये कुछ पर्सनली भी करते हैं? ये कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई करता है, अभी जॉब नहीं कर रहा है। जैसे कुछ जरूरत हो एक दूसरे को फिर सपोर्ट है मेरे तरफ से। अच्छा। तो इशू नहीं आता। अच्छा। जरूरत जैसे कि वासित ने बोली थी एक चीज़ कि हम लोग की बैंड से जो भी इनकम आती है, वो इनकम हम लोग कभी भी पर्सनल यूज़ के लिए ऐसे नहीं लेते। जैसे हमने कोई शो किया, हमारे पास व्हाटसोएवर एक अमाउंट आया, हाँ, तो हम उसे उसी टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो पूरा अमाउंट एट दैट टाइम सेम टाइम पे हमारे बैंड के अकाउंट में चला जाता है। उससे हम अपने आगे के गानों पे काम करते हैं, या फिर कोई भी हमें अगर इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स खरीदना उस पर यूज़ करते हैं। बाय चांस किसी को कुछ इमरजेंसी पड़ी, तो वो जो हमारा अमाउंट है, वही अमाउंट उस इमरजेंसी में काम आता है। बेस्ट। तो वी हेल्प ईच अदर लाइक दैट जी। क्योंकि बेसिकली अब जिस एज में हम हैं, तो वही एक हमारे पास इतना अच्छा सपोर्ट है कि हम उससे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो हमें खुद का एक वो नहीं लगाना पड़ता, तो वो बहुत इजी। सॉरी टू से मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि अभी तो अपनी एज है, मेरे हिसाब से अभी इतनी इनकम नहीं हो रही होगी, आप घर पे सपोर्ट करा जाए, नहीं हो रही होगी।
बेसिकली ये ना कि घर पे सपोर्ट करना ज़रूरी है सबके लिए, हाँ लेकिन अभी हम लोग स्टडिंग स्टेज में, जी घर वाले मतलब आई थैंक टू गॉड कि हमारे घर वाले इतने सपोर्टिव हैं कि जैसे कि तुम बस करो, अभी तुम्हें जितना करना है तुम बस करो, अभी डोंट थिंक कि हमें तुम्हारे अभी कुछ भी इनकम चाहिए घर के लिए। वी आर केपेबल इनफ कि विल डू ऑल दैट स्टफ, बस तुम अपना देखो और इतना कुछ काम कर जाओ कि फिर हमें बाद में ये चीज़ नहीं अखरनी चाहिए। उस टाइम हमने तुम्हें सपोर्ट किया और आज ये हो गया, बेस्ट है। तो वो चीज़ है, तो बस दे सपोर्ट अस। अब जश्न भोपाल हो गया, वो जश्न भोपाल वाला, उसके बाद आपका कैफे में भी बहुत सारे रहा। कैफेज में रहा, हाँ। हम लोग ने भोजपाल मेले में किया 2 बार, भोजपाल मेले, तो वो भी हमारे बड़े शोज थे। शोज गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे हिसाब से आपको, वो एमपी टूरिज्म वाले हुए, एमपी टूरिज्म का ही था शायद, हाँ जश्न भोपाल, जश्न भोपाल, हाँ एमपी टूरिज्म का। कह सकते हैं। बस यही है कि ऐसे शोज मिलते रहें, हम करते रहें, क्योंकि हमारी तो लाइफ वही है, जी क्योंकि हमें वही चाहिए। आप कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का कोई एक्सपीरियंस? हाँ जो रिस्पॉन्स आया आप तीनों का, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट अच्छा करती है। मतलब कुछ जगह पे, अब मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, हम लोग ने कोविड में एक सॉन्ग लिखा था, कोविड एंथम, तो वी हैव कंपोज एंड रिटन दैट। तो हमने वो, हम लोग बीजेपी के पास भी गए, कांग्रेस के पास भी गए, बट वो चीज़ आ नहीं पाई क्योंकि उनका, अब मैं, हाँ क्या ही होगा, कहना मतलब ये होता है, उनका कहना ये होता है कि जो हमारे मेन लीडर्स हैं अब उनको इंट्रोड्यूस कर दो, कुछ ऐसा कर दो, और हमारा रहता है कि यार ये गाना हमारा है जी, हम आपके लिए इस गाने को निकाल सकते हैं, उससे आपकी पब्लिसिटी हो सकती है जी, बट उस गाने में हम कोई ऐसी चीज़ यूज नहीं करेंगे ना जो उस टॉपिक के ही अलग चली जाए। हमने उस गाने को बहुत ही कॉमेडी वे में और बहुत ही इंजॉइंग वे में, उस गाने में हमने हर चीज़ डिस्क्राइब करी थी कि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, हाथ बाहर नहीं निकलना है, और अपना क्या लग रहा था, इंजेक्शन, डोज वो लगवाने, वैक्सीन लगवानी, हमने हर चीज़ को डिस्क्राइब किया था। लेकिन वही है कि बिकॉज ऑफ कारण आई डोंट नो वो चीज़ आ नहीं पाई। चलिए उनने कुछ अच्छा खो दिया होगा। हाँ, बंद मुट्ठी देखो लाख की होती है, खुल जाती तो राख की होती है, कोई वैल्यू नहीं रहती। अब आपको सिंगली तो शायद कोई नहीं जानता हो कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जोड़ो। अब आपने ना पहले आप किसी के पास गए हो सिंगली बिना है ना आउट ऑफ द बॉक्स के नाम के, और आपको फिर वो जानने के बाद आपके साथ कैसा रिएक्ट किया होगा सामने वाले बंदे ने। जैसे वासिफ भाई ने एक मेरे को बहुत अच्छा इंसिडेंस बताया था, वो समझ गए। वही बताओ वही। देखिए क्या होता है ना कि नहीं याद है, अब क्या है ना कि सच कड़वा होता है, बोलते टाइम सोचना पड़ता है, आगे फिर काम पड़ जाए, बिना नाम लिए, लेकिन आई होप कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि हम के साथ ना हो बस। हम बहुत बड़े सीधे सच्चे सभ्य लोग हैं। क्या होता है कि इनको ज़रूरत पड़ती है आर्टिस्ट की स्टार्टिंग में, जब कुछ नहीं होता। हमें भी बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी, बहुत। हम अपने एक छोटे से वीडियो को इतने लोगों को पहुंचाते थे तब जाके कुछ हो पाता, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई 10 लाइक आ गए। तो उन लोगों ने बुलाया बहुत जगह उनके लिए प्ले, अरे हम आपको ऐसे करवाएंगे। तो एक जगह से मुझे बहुत, एक पेज है भोपाल का काफ़ी नोन, वहाँ से एक मैसेज आया था कि ऐसा करोगे। हमने कहा ठीक है, हमने किया, बहुत सारे शोज़ किए लोगों के लिए। तो लोग एंड में यही करते हैं कि पहचानने से इनकार कर देते हैं। जैसे कि उनको मैसेज करो कि भाई अब ऐसा करना है, तो वो बोलते हैं कि इसका इतना प्राइस है, इसका इतना प्राइस है। जब वो ग्रो हो जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आप कौन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होता है, वही इंसान थोड़े टाइम बाद जब आपका नाम बन जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स बहुत अच्छा नाम है, हमें भी लगता है अच्छा है, ये हमारी गलत फहमी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमारी पॉजिटिविटी है कि हम जब भी इसको देखना चाहेंगे हमेशा अच्छे नाम की तरह ही देखना चाहेंगे। जितना किया उसमें बहुत मेहनत लगी है, एज ए फैमिली, नॉट एज ए सिंगल पर्सन, एज ए फैमिली 6 के 6 लोगों का बहुत आउटपुट था। तो जब वो बोलते हैं ना कुछ नाम बन जाता है, एक नाम बना, तो उसी पेज से एक मैसेज आया कि हाँ वो पे भी करेंगे,
आपको हमारे लिए इवेंट करना होगा, तो आप हमें बता दीजिए कि आप कितना पे करेंगे, कितना आप चार्ज करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि भोपाल के अंदर इतना, भोपाल के बाहर इतना, भोपाल से थोड़ा और बाहर इतना। तो वो बोलते कि अरे आप जब स्टार्टिंग में बोलते थे तो तब आपको जितना देते थे तब आप उतना ले लेते थे। तो हमने बोला कि स्टार्टिंग जो था वो तो चला गया ना, अभी स्टार्टिंग हुई है, अब ये है, तो अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बाकी इवेंट कंपनीज हैं। तो फिर मैंने उनको याद दिलाया कि ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे आपकी हेल्प लगी थी। तो हमेशा हमें हर इंसान को याद क्यों दिलाना पड़ता है, इंसान खुद आगे बढ़ जाता है दूसरे का सपोर्ट लेके, पर जब उस दूसरे की बारी आ जाती, इसलिए इंडिया में आर्टिस्ट लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, यही रीज़न है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ लॉयल रहो, किसी से सपोर्ट लेके फिर उसका सपोर्ट करो यार, क्या चले जाएगा, वैसे भी कोई कुछ नहीं ले जा पाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि सपोर्ट करो। और म्यूज़िक से मुझे उतना ये नहीं कि आप सपोर्ट, वो सब बात की चीज़ें, मैं बस इतना चाहता हूँ कि सुनो, क्योंकि हम लोग सारी रात देते हैं, और जब हम अपने ख़राब फेज़ में होते हैं ना, तब हम बहुत ज़्यादा मुश्किलों से कहीं बाहर जाते हैं और उस चीज़ को लिखते हैं, अपने इमोशंस को, कि जो हमने फील किया है उसको सोच के आप लोग डिप्रेशन में मत जाओ, आप उसका सॉल्यूशन इस गाने में ढूंढो, इसको सुनो, कुछ नहीं होता। हम भी नॉर्मल हुए इसलिए हमने पॉजिटिव गाना निकाल दिया, हम भी उस फेज में थे, हम गए, लेकिन पॉजिटिविटी आती है, वो सब ठीक हो जाता है, उसका ही सबूत वो गाना है, क्योंकि हमने वहाँ से बाहर निकल के, उस सिचुएशन से बाहर निकल के वो गाना बनाया था। मेरा मन एक ऐसा गाना है, मतलब मैं थोड़ा बहुत उस गाने को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि वो मेरा मन बहचला तेरे संग एक सपना है, वो अपने सपने देखने वाले से कह रहा है कि मेरा मन बहचला तेरे संग, तूने मुझे देखा एज ए ड्रीम। तो वो मुझे लगता है लोगों को सुनना चाहिए और उसको देखना चाहिए, अगर लोग दोस्ती को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मेरे घर पे और घर के बाद अगर कुछ है, मैं मेरे रिलेटिव्स को भी ज़्यादा नहीं वो करता, लेकिन मेरे लिए मेरे घर के बाद दूसरी सबसे बड़ी फैमिली ये लोग हैं, मेरा बैंड। तो यही है कि बस सुनते रहो। चलिए अब एंडिंग में हमारे व्यूअर्स के चेहरे पे जरा खुशी ला दीजिए कुछ अच्छा सा सुनाकर। तो जो हम लोगों ने फील किया था वो मैंने लिखा, और फिर इन लोगों ने आइडियाज़ दिए कि ये जो तुमने लिखा है ये ऐसे तो कुछ नहीं पाएगा, उसको हमें एक वाइब देनी पड़ेगी। तो वो गाने की कुछ लाइंस में सुनाना चाहूँगा, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है लोगों को नोटिस करना चाहिए और सुनना चाहिए। अगर उन्हें अच्छा लगा तो सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ही सुनाना है, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को सुनाना है, और फ्री रह के एकदम लाइफ को जियो, ज़िंदगी को गुजारो मत, ज़िंदगी को जियो यार, मुझे ऐसा लगता है। चलो छोड़ चले उन शहरों को, सही है की बातें होती है जहाँ, चलो छोड़ चले उन लोगों को, रंग बदलते चेहरों को, जो न छोड़े अपना रास्ता। तू क्यों बन के आवारा, तू क्यों बन के बंजारा, क्यों चला मेरे संग, मेरा मन बहचला तेरे संग, मेरा मन बहचला तेरे संग। तो ये कुछ लाइंस थी जो मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहें? मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि आउट ऑफ द बॉक्स को फॉलो करें, सपोर्ट करें, गाने सुने, कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ देना नहीं है, बस एक वाइब लेनी है, उसको सुने, और साथ ही साथ हमारे आकाश सर को भी सुने, उनके कंटेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा उतनी सपोर्ट की ज़रूरत है जितनी हमें, और वो हम जैसे लोगों को ढूंढ के स्पेशली इतनी ज़्यादा टाइम के साथ इतना ज़्यादा कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब हमने भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बट फाइनली हम आपसे मिले और ये चीज़ अच्छी थी। चलिए ठीक है व्यूअर्स, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं, सुनते रहो आउट ऑफ द बॉक्स को। थैंक यू जी।